हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 7 का एक न्यू एंड फ्रेश चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। इस चैप्टर में हम देखेंगे फ्रैक्शन की डेफिनेशन को, फ्रैक्शन के टाइप्स को और उसके बाद फिर फ्रैक्शंस पे डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को देखेंगे अप्लाई करके। उसके बाद फिर इस चैप्टर में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को भी लेंगे, उसे सॉल्व करने के तरीके को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन की डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a बाई b। ये इंपॉर्टेंट है, a बाई b, वेयर a इज द न्यूमरेटर एंड b इज द डिनोमिनेटर। इस डेफिनेशन में ये बोल रहा है कि a बाई b के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ये हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन। वेयर a इज न्यूमरेटर, a को हम न्यूमरेटर कहेंगे और b हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर, b को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। लाइक देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 2/7, तो यहाँ पे 2 हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर जैसा कि आपको दिख रहा है और 7 हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। और 5/9 में 5 हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर एंड 9 हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर। 3/4 में 3 न्यूमरेटर होगा एंड 4 डिनोमिनेटर हो जाएगा। और ऐसे कई सारे फ्रैक्शंस को हम फॉर्म कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो a बाई b के फॉर्म में अगर आपको नंबर्स मिले तो वो फ्रैक्शन होगा, वेयर a विल बी न्यूमरेटर एंड b विल बी डिनोमिनेटर। तो चलिए आगे हम समझते हैं टाइप्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शंस के टाइप्स के बारे में हम समझेंगे प्रॉपरली। इसमें कुल मिला के 9-10 टाइप्स हैं, उन सभी को हम समझेंगे कि कैसे हमको पहचानना है। आपके बुक में लगभग ये प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड 3 फ्रैक्शन ही फोकस किया जाता है, बट इम्पोर्टेंट सभी हैं, आपको सभी को जानना चाहिए। हम सभी को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के डेफिनेशन को समझते हैं, फिर उसे इलैबोरेट करके हम ब्रीफली समझेंगे। अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन whose numerator is smaller than the denominator। देखो अब इसको समझो। कोई भी नंबर a बाई b के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो है हमारा फ्रैक्शन, वेयर a न्यूमरेटर एंड b इज डिनोमिनेटर। अगर a आपका लेस देन होगा b से, मतलब न्यूमरेटर अगर आपका लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो इस कंडीशन में जो फ्रैक्शन बनेगा उसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको आप एकदम बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर न्यूमरेटर आपका छोटा है डिनोमिनेटर से तो इसको आप बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम 2/7। देखिए यहाँ पे 2 जो है वो 7 से छोटा है, मींस न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो ये इट विल बी प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, तो उसमें है 5/8। तो 5 को हम देख रहे हैं कि 5 जो है वो लेस देन है 8 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मींस न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसे 12/17 भी हमारा हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप नीचे देखिए नोट में लिखा हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1। एक्चुअली सेंटेंस इस तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पे ऑलवेज होना चाहिए। देखिए दिखाते हैं आपको कैसे होता है ये। मान लीजिए हम पहला एग्जांपल लेते हैं 2/7। अगर आप 7 को 2 से 7 से 2 को डिवाइड करेंगे अगर आप, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को डेसिमल का डिवीजन आता है, तो आप यहाँ पॉइंट लेंगे और यहाँ 0 आ जाएगा, तो 7 2 जा 14 और हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 6 और यहाँ कट जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे फिर 0 आएगा, तो 7 8 जा 56। उसके बाद यहाँ पे 4 आएगा, तो ये इसी तरीके से 0.28, उसके बाद फिर सो ऑन बढ़ता रहेगा, या कहीं पे खत्म भी हो सकता है। तो ये समथिंग हमारा कितना आया 0.28 एंड एक्स्ट्रा कुछ और भी है। तो देखिए ये वैल्यू जो है वो 1 से लेस है, क्योंकि आप जानते हैं अगर लेफ्ट में 0 है उसके बाद राइट पे पॉइंट पे लिखा हुआ है तो ये 1 से लेस वैल्यू होती है। तो वैसे ही अगर आप 5/8 की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी 1 से लेस आएगा, 12/17 की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी 1 से लेस आएगा। तो कुल मिलाकर प्रॉपर फ्रैक्शन की जब भी आप वैल्यू को डिफाइन करोगे तो आपको 1 से लेस वैल्यू ही मिलेगा। इसलिए मैंने कहा प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। तो आपको इस चीज को याद रखना है
वैसे आपने इसको समझ भी लिया है, बट आपको इसको रिमेम्बर करके रखना है कि लेस देन 1 होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दूसरा फ्रैक्शन है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके डेफिनेशन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन whose numerator is greater than or equal to denominator। अब देखो, हमने पहले वाले में समझा कि अगर न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो इस केस में हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो, न्यूमरेटर को मैं ये शॉर्टकट में इस तरह से लिखता हूँ और डिनोमिनेटर को भी शॉर्टकट में ही लिखता हूँ इसे, तो आप मत लिखने लगिएगा, ठीक है। ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपका न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए डिनोमिनेटर के, तो इस केस में हो जाएगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, आप समझ आते हैं अगर आप कैसे होगा। ये जो साइन लगा हुआ है ये दिखाता है कि न्यूमरेटर अगर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से, और ये दिखाता है कि ये इक्वल हो जाएगा, फिर भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7/2। 7/2 में आप देखिए न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसलिए ये होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं 8/2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 8 जो है वो 2 से बड़ा है, मतलब बिगर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 17/12 भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि 17 इज ग्रेटर देन 12। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि 19/19। देखो, इस केस में न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर हो चुका है। मैंने कहा था अगर इक्वल भी हो जाए तो उस केस में भी आपका होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही, तो ये भी होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड 350/350 भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा आपका। या तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है या बराबर है, दोनों केस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब देखिए यहाँ नोट में लिखा हुआ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे भी मैंने जो है ऑलवेज लगा दिया, क्योंकि ये ऑलवेज ही होगा। अब दिखाते हैं कैसे। 7/2 को अगर आप 2 से इसको सॉल्व करोगे और 7 को 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 3 जा 6 आएगा, 1 नीचे आएगा, पॉइंट लोगे तो फिर 0 आएगा, एंड 2 5 जा 10, और ये वैल्यू हमारी कितनी आई 3.5। तो 3.5 आप जानते हो कि 1 से जो है बड़ी क्वांटिटी है, क्योंकि ये 3.5 जो है वैल्यू ज्यादा है 1 से ही। वैसे अगर आप 8/2 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 4 जा 8, और 4 भी 1 से बड़ा है। फिर इसके बाद अगर आप 19/19 को डिवाइड करोगे, तो इसको तो आप जानते हो कि अगर 19 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 1 जा 19, तो कितनी वैल्यू भाई 1 आई। वही लिखा हुआ है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू या तो 1 से हमेशा बड़ी होगी या तो फिर बराबर भी हो सकती है, बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी 1 से लेस नहीं होगी। ओनली प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी लेस देन 1, but improper fraction is always greater than or equal to 1। अब हम आगे समझेंगे और तीसरे फ्रैक्शन को समझेंगे, जो जिसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन which has a natural number and a proper fraction। अब देखो ये इसको समझते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, आगे जाके ये काम भी आएगा बहुत ज्यादा आपको। देखो 3 फ्रैक्शन ही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको आपको कन्वर्जन और इसको अच्छे से आपको समझ लेना है, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप लिखा हुआ है 2:3/4। देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, जो ये आगे लिखा हुआ है इसको हमने बोल रहा है, ये देखो विच हैज अ नेचुरल नंबर, इसको नेचुरल नंबर बोल रहे हैं। उसके बाद ये 3/4 जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा है। तो एक नेचुरल नंबर और दूसरा जो क्या है वो है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलके मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, जैसे देखिए ये लिखा हुआ है 2:3/4, तो आगे 2 लिखा हुआ है, इसको उसके बाद पढ़ते हैं हम 2:3/4, इस तरीके से पढ़ते हैं। वैसे इसको पढ़ेंगे 4:1/3 सेकंड वाले को, थर्ड वाले को पढ़ेंगे हम 3:2/3। अब देखिए नीचे नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा। अभी तो आप क्लास 7 में हैं, फिर क्लास 8 में जाएंगे, अगर आप ओलंपियाड का एग्जाम देंगे तो उसमें भी आपको कई सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा नोट, ठीक है। इसमें बता रहा है कि 2:3/5 को आप 2+3/5 भी लिख सकते हैं। तो आपको ये हमेशा रिमेम्बर करना है, इस चीज को आप 2+3/5 कर सकते हैं,
कई बार क्वेश्चन जो है आपको इस फॉर्म में लिख के सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, नेशनल लेवल के एग्जाम्स देंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यूजफुल है। और फिर भी अगर आप नॉर्मली स्कूल के में ही एग्जाम देते हैं या स्कूल के लिए ही फोकस कर रहे हैं, तब भी आपको ये सब जानना चाहिए। ये सब ट्रिक्स होते हैं और इसको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शन, जिसका नाम है यूनिट फ्रैक्शन। The fraction that has the numerator equal to 1 is known as unit fraction। देखो सिंपली क्या है इसमें, यूनिट फ्रैक्शन में क्या है, a बाई बी लाइक मान लीजिए कोई फ्रैक्शन, अगर a इक्वल्स टू 1 हो जाए तो बस क्या होगा, ये हमारा ये फ्रैक्शन हो जाएगा यूनिट फ्रैक्शन। a मतलब न्यूमरेटर है और b मतलब डिनोमिनेटर। मीन्स अगर न्यूमरेटर आपका 1 हो जाए तो उस केस में आप उस फ्रैक्शन को क्या बोलोगे, यूनिट फ्रैक्शन बोलोगे। ऑलवेज बस आपको केवल देखना है कि न्यूमरेटर हमारा 1 है कि नहीं। अगर 1 है तो आप सिंपली इसे बोलोगे कि यूनिट फ्रैक्शन है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे और आगे के भी टाइप्स को समझेंगे। अगला टाइप है हमारा लाइक फ्रैक्शन। द फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शन, अब यहाँ पे देखो एस लग गया है, मीन्स मतलब ये कई सारे फ्रैक्शंस की एक साथ बात कर रहा है। देखो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/9, 5/9, 7/9 लिखा हुआ है, तो तीनों फ्रैक्शन में आप देखिए 9, 9, 9, तीनों का डिनोमिनेटर जो है वो 9 है। अगर कई सारे फ्रैक्शन लिखे हों और उनका डिनोमिनेटर सेम हो तो उन सभी फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में 2/3, 4/3, 8/3, 9/3। देखो चारों फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। मीन्स चारों फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन। मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट है अगला फ्रैक्शन है, टाइप है जो कि है अनलाइक फ्रैक्शन, और ये लाइक फ्रैक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। The fractions that have the different denominator are called unlike fraction। मीन्स कि अगर आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट है फ्रैक्शंस के तो ऐसे फ्रैक्शंस कहलाएंगे आपके अनलाइक फ्रैक्शन। कैसे देखिए इस वाले में 2/9, 7/2, 5/3, तो 9, 2 and 3 तीनों फ्रैक्शन के आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसलिए ये तीनों कैसे फ्रैक्शन है आपस में, भी देखो ये आपस में बात की जा रही है, ठीक है, ये आपस में क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। और नेक्स्ट एग्जांपल में 4/5, 2/3, 9/2, 5/6। मीन्स 5, 3, 2 and 6 चारों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसलिए चारों कैसे फ्रैक्शन होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। तो हमारा लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन हम लोगों ने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट टाइप को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। आपको आगे आने वाले वीडियोस में इसका इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। इसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। Two or more fractions are said to be equivalent if they represent the same part of the whole। अब देखो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, इसको हम समझते हैं इजी लैंग्वेज में। देखो एग्जांपल दिया हुआ है 1/2, 2/4 and 3/6। इन तीनों को बोल रहा है कि ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। बट कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है देखते हैं। देखो 1/2 को अगर हम देखते हैं और ऊपर भी अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें और नीचे का भी 2 का, मतलब न्यूमरेटर में जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से अगर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो वैल्यू आपको मिलेगी 2/4 वो पहले वाले फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट होगा। समझ में आया ना आपको। अगर आप ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे का भी 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू कितना दे देगा, 3/6 देगा। तो ये 2/4 and 3/6 1/2 का क्या है, इक्विवेलेंट है। और यही लिखा हुआ नीचे एग्जांपल में 1/2, 2/4 and 3/6 आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, या वन अनदर कर सकते हैं इस चीज को आप, मतलब दो से ज्यादा है। अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे तो 2/3, 4/6 and 6/9 लिखा हुआ है। अगर आप 2/3 को ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू निकल के आएगा 4/6। अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल के आएगा हमारा 6/9। वैसे ही अगर हम देखें अगर 2/3 में हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ,
तो ये हो जाएगा 8/4 3 जा 12। तो 8/12 मतलब आप अगर 2/3 में नंबर सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते जाएंगे तो आपको जो फ्रैक्शन मिलता जाएगा वो सारे फ्रैक्शन आपके पहले वाले फ्रैक्शन के क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो आपको अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन को, जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। फ्रैक्शंस whose denominator is 10, 100, 1000 or any higher power of 10 are called decimal fraction। मीन्स अगर कोई फ्रैक्शन है और इसके नीचे 10 डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, मतलब ये 10 वाले जो नंबर्स हैं जो है 10 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, मीन्स 1 के बाद 0 वाले नंबर आए, तो ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये काफी सिंपल है, इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। मान लो कोई नंबर n है, बाई 10 की पावर n कर दो। n मतलब क्या है, अगर 1 करोगे तो 1 0 रहेगा, 2 करोगे तो 2 0 रहेगा, 3 करोगे तो 3 0 रहेगा। इस फॉर्म में अगर आपको मिलेगा तो वो होगा आपका डिनोमिनेटर। अब हम समझते हैं 9th जो कि है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट आपको इसको समझना चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन ये काफी इजी है, तो मैंने इसको मेंशन कर दिया है इस जगह पे। द रेशियो ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। जो जैसे कि मान लो कोई इक्वेशन आप लिखते हो 3x² + 5, या कभी कभी लिखते हो आप 8x + 2, 8x³ + 5x + 1। तो ये जो x के फॉर्म में आप देखते हो एक्सप्रेशंस को, इसी को बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रेशियो को, अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और उनका रेशियो मतलब ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे हों, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो ये x/2 x बाई x + 4 लिखा हुआ है, इसको नीचे देखिए लिखा हुआ है इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। दूसरे में भी लिखा हुआ है इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, एंड थर्ड में लिखा हुआ है प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए ये x के ऊपर अगर कुछ नहीं होता है तो इस पावर को मानते हैं कि हम 1 लगा हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी पावर 1 है और नीचे भी पावर 1 है। अगर दोनों को पावर सेम है x का, तो इसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। और यहाँ पे देखिए आप सेकंड वाले एग्जांपल में, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो इस ऊपर वाले न्यूमरेटर में जो हम पावर देखते हैं वो हायर पावर देखते हैं। यहाँ पे हायर पावर कितना है, 2 है। नीचे वाले में देखिए इसमें तो x है नहीं, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लेते हैं। अगर ऊपर पावर डिग्री, इसको डिग्री बोलते हैं, क्योंकि पावर जो हायर पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं। ऊपर डिग्री अगर आपकी 2 है और नीचे डिग्री आपकी 1 है, तो इसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है और डिनोमिनेटर की डिग्री कम है, तो इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। एंड थर्ड में देखते हैं हम, इसमें x की पावर 1 है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो हायर पावर को ही हम डिग्री मानते हैं। यहाँ पे x की पावर 3 है तो हम 3 को ही मानेंगे। यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है एंड x की पावर 4 दिया हुआ है, तो हायर पावर हमारा 4 है, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। अगर आपके न्यूमरेटर की डिग्री 3 है मतलब कम है और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, तो ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर और प्रॉपर में जो है सेपरेट करके डिफाइन किया गया है। तो ये तरीका है, हम डिग्री निकाल के इसको जान लेते हैं। आप किसी भी एक्सप्रेशन की जो हायर पावर होती है हम उसी को डिग्री मानते हैं। तो इस तरीके से आप पार्शियल फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर और प्रॉपर के फॉर्म में सेपरेट कर सकते हो। अब हम समझेंगे लास्ट टाइप को समझेंगे फ्रैक्शन के, जो कि है फ्रैक्शंस विद वेरियस फॉर्म। तो ये कोई टाइप नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आजकल बच्चों के एग्जाम्स में भी, ओलंपियाड में भी काफी बार पूछे जाते हैं। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, इसलिए मैंने इसको टाइप में इंक्लूड कर लिया है। देखो अगर 8, जैसे मान लो ये पहला एग्जांपल है, 2/3 + 5/2 + 6/8 प्लस, ऐसे करके ये डिफरेंट टाइप्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा। कभी माइनस होगा, कभी प्लस होगा। आपको सिंपली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, आप नीचे से सॉल्व करना शुरू करिए।
जो भी आपने सीखा हुआ है आप नीचे से सॉल्व करना शुरू करिए और ऊपर तक जाइए, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी तो देखो आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन को अच्छे से नहीं समझा है, आगे हम समझेंगे अभी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं फ्रैक्शन का। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना हम लास्ट में इसी चैप्टर में लास्ट के वीडियो में इसको समझेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे। और इसको आपको ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चन को आपको नीचे सॉल्व करना है बस।